तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे इस पुरुषार्थ योग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बड़ी ही बुद्धिमत्ता और रोचक एक कथा लेकर के आया हूँ, जिसको सुन करके आपके अंदर थोड़ा सा हल्का सा दिमाग आ जाएगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, और वास्तव में थोड़ा सा हल्का सा दिमाग आ जाएगा। तो बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था, जिस राजा का नाम था कृष्णदेव राय। और जिस नगरी में वह राज करता था, उसकी प्रजा उससे बहुत ज़्यादा ही खुशी थी। और उसका एक दरबारी हुआ करता था, जिस दरबारी का नाम शायद आपने टीवी के अंदर भी देखा होगा, जिसकी कथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उस दरबारी का नाम बताने से पहले मैं ही आपको कुछ सिचुएशन ऐसी बताता हूँ जो वहाँ पर घटी हुई थी। तो वहाँ उस समय कृष्णदेव राय के मन के अंदर ये बात आई कि अभी इस वक्त कुछ मेहमानों को यहाँ पर खाने के लिए बुलाया जाएगा और उनको भोजन कराया जाए। उनके मन के अंतःकरण के अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने अपने जितने भी सेवक लगे हुए थे, जितने भी काम करने वाले कर्मचारी थे, उनको आदेश दे दिया और कहा कि हमारे राज्य के अंदर से ऐसा करो, आप जितने भी हमारे जो मेहमान हैं, यानी कि जो यहाँ से बाहर के जो राजा है, जितने भी हमारे मेहमान लगते हैं, उनको मेरे पास लेकर के आओ। उनको हम भोजन कराएंगे, और भोजन भी कहाँ कराएंगे? सोने की थाली में कराएंगे। आपको सुन करके बड़ा ही अजीब लगेगा। वास्तव में भारत एक देश ऐसा ही था जिसमें पहले समय सोने के बर्तनों में भोजन होता था, चांदी के बर्तनों में भोजन होता था, और बड़े महंगे महंगे बर्तनों में भोजन होता था। कृष्णदेव राय ने भी यही सोचा, और फिर बात चलती रही। कुछ दिनों के पश्चात में वो समय आ गया, और उस राज्य के अंदर बहुत सारे मेहमान वहाँ पर जाकर के उपस्थित हो गए। तो राजा ने बहुत ज़्यादा तैयारियाँ करवा रखी थी, इतनी तैयारियाँ करवा रखी थी कि, और ये भी प्लान था राजा का कि सारी की सारी जितनी की जितनी प्रजा है वो भी यहाँ पर भोजन करके जाएगी। तो उन्होंने भोजन बनवाया और भोजन लगवा दिया। तो मेज़ के ऊपर जहाँ पर भोजन लगाया था, उस कक्ष को अगर आप देख लो ना, बड़ा ही अद्भुत और विशाल था, देखने में अत्यंत सुंदर था। तो एक उनका दरबारी बड़ा ही बुद्धिमान था। तो राजा ने उनको भोजन के लिए बिठा दिया, और सारे के सारे भोजन करके भोजन की तारीफ़ भी कर रहे थे। तो पर भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। लेकिन उन मेहमानों में से एक मेहमान ऐसा निकला, उसने सोने के बर्तनों में रखी एक चम्मच को, यानी कि सोने के बर्तनों में एक चम्मच रखी हुई थी, उसको उठा करके अपनी जेब के अंदर रख लिया। देख लो, मतलब कि एक तो इतनी मेहमान नवाजी राजा ने की, पर जो है ना, चोर होते हैं ना, उनकी चोरी करने की आदत नहीं जाती। उसने उस चम्मच को उठा करके अपनी जेब के अंदर रख लिया। चोरी को वैसे गलत माना जाता है, लेकिन उसने चोरी कर ली, तो उठा करके जेब के अंदर रख लिया। राजा ने, और जो उसका जो चतुर दरबारी था, यानी कि जो उसके साथ रहता था, उसकी जिसके साथ सबसे अच्छी बनती थी, उसने उनको देख लिया, दोनों को देख लिया। यानी कि उसको देखा और उसने चम्मच उठाते हुए देख लिया। लेकिन राजा के मन के अंदर ये इच्छा जगी, यार अभी तो अतिथि देवो भव कि जो भगवान का रूप होते अतिथि जब हमारे घर आते, तो उसने क्या काम किया, देख तो लिया था, पता भी लग गई थी कि राजा को भाई ये बात हो चुकी है। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, और जिसको कहे दरबारी को, उसने दोनों ने देख लिया। तो देख करके कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उस चम्मच को निकलवाना, उन्होंने इशारों में अपने दरबारी को ये कह दिया कि इस चम्मच को इसकी जेब के अंदर से निकलवाना है, लेकिन इसकी बेइज्जती किए बिना इस चम्मच को बाहर निकलवाना है। ठीक है। तो दरबारी ने सोचा, यार क्या करूँ। ठीक है, उसके दिमाग में प्लान आया। सारे के सारे जब भोजन करके उठ चुके थे, तो उसने सोचा कि ठीक है, अरे रुक जाओ, अभी तो आपका भोजन ही तो हुआ है। अभी मैं आपको ना कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। सारा राज दरबार दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, सबको कहीं घुमा करके, राज दरबार के अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सब कहीं उसको घुमा दिया। और घुमाने के पश्चात अंत में जा कर के दरबारी बोला, अरे मेहमानों, आपको हमारी जो हमने आपकी खातिरदारी की, आपको कैसी लगी? सब ने बड़ी ही तारीफ़ की, लेकिन अभी आपने मेरा ना एक चीज़ देखी नहीं है, उसको भी आप देख करके जाओ। तो उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा जादू करता हूँ। राज दरबारी ने कहा कि मैं बहुत अच्छा जादू करता हूँ, और उस जादू को अगर आप देखोगे ना, यानी कि देख लोगे, तो आपको बड़ा ही पसंद आएगा। तो उसने क्या किया, और मैं आपको जादू करके दिखाता हूँ। उसने क्या किया, देखो ये मेरे हाथ में चम्मच है ना, जिसमें आपने भोजन खाया था, सोने की जो चम्मच है, मैं ऐसा जादू करूँगा कि मेरी जेब से ये जो चम्मच है ना, आपकी जेब के अंदर आ जाएगी। तो उसने क्या काम किया, वो जो चम्मच उसने उठाई थी ना, उसने इतनी बुद्धिमत्ता, इतना दिमाग लगाया, उसका अपमान भी नहीं होने दिया। उसने क्या किया, अपनी जेब के अंदर चम्मच रख ली। अब देखो मैं इशारा करूँगा, और करते, और वो जिनकी तरफ देख रहा था, उनको बड़ी हिचकिचाहट सी हो रही थी, भाई चोरी तो पकड़ी जाएगी। लेकिन उसने क्या काम किया, जाते जाते, देख तो पहले ही लिया था, जाते जाते उसकी जेब तक पहुँच गया,
और वो चम्मच ले ली। देखो मेरा जादू देखा, मैंने कहा था ना कि मैं ये जादू से ये जो चम्मच है अपनी जेब से आपकी जेब के अंदर ले करके आ जाऊंगा। तो वहाँ से उन्होंने चम्मच ले करके और अपने बर्तनों के अंदर रख दी। तो कितनी बुद्धिमत्ता की ये बात है कि एक व्यक्ति उसका अपमान भी नहीं करना चाहता, उसको सम्मान भी देना चाहता, भोजन पे बुलाना चाहता है, लेकिन उसको सुधारना चाहता। ऐसे ही थे हमारे तेनाली रामन। तो ये तेनाली रामन की चतुराई थी जिसने अच्छे अच्छों को दंग कर दिया था। अपने समय के बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति तो कहे जाते हैं, ऐसे तो हमारे देश के अंदर बहुत हुए, लेकिन तेनाली रामन की जो चतुराई थी बड़ी ही ज़बरदस्त थी। इस कहानी को सुन करके मुझे तो थोड़ा सा दिमाग आया, भाई चोरी तो नहीं करनी चाहिए बच्चों, जितने भी मुझे देख रहे हो तो चोरी मत करना, कभी कोई तेनाली रामन की तरह तुम्हें भी पकड़ ले। गलत बात होती है चोरी करना। तो आपको ये स्टोरी कैसी पसंद आई कमेंट करके बताना। बहुत ही छोटी स्टोरी थी तो मैंने सोचा कि टाइम निकाल करके ये भी बोल देता हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में। धन्यवाद।